विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। नवरात्र के पहले दिन कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने 144 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया, तो छत्तीसगढ़ में 30 सीटों के लिए कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है, जबकि तेलंगाना की 55 सीटों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। चलिए आपको सबसे पहले मध्य प्रदेश की बात बताते हैं कि आखिर कांग्रेस ने अब जब अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है तो वहां जो है सियासी स्थिति क्या रहने वाली है। 144 सीटों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है और जबकि भारतीय जनता पार्टी 136 सीटों पर अब तक अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। मध्य प्रदेश में कुल विधानसभा की जो सीटें हैं वो 230 हैं और इन 230 सीटों पर ही ये लड़ाई होनी है। बीजेपी बनाम कांग्रेस के बीच ही मुकाबला होना है। 17 नवंबर को मतदान होगा और 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे। लेकिन उससे पहले कांग्रेस पिछले लंबे समय से ये चर्चा चल रही थी कि बीजेपी लगातार अपनी लिस्ट पर लिस्ट जारी कर रही है, लेकिन कांग्रेस पीछे क्यों? तो कांग्रेस लगभग पितृपक्ष की वजह से ऐसा माना जा रहा था कि कांग्रेस जो है वो कहीं न कहीं देरी कर रही थी और नवरात्र के पहले दिन, जैसा कि न्यूज़ 24 ने आपको पहले भी बताया था कि नवरात्र के पहले दिन कांग्रेस अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है और जैसे ही नवरात्र की सुबह आई, कांग्रेस ने 144 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस लिस्ट में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का भी नाम है। कमलनाथ मध्य प्रदेश में कांग्रेस को लीड कर रहे हैं, उनकी अगुवाई में कहीं न कहीं चुनाव लड़ा जा रहा है और अगर राज्य में कांग्रेस की सरकार बनती है तो कमलनाथ ही संभावित मुख्यमंत्री भी होंगे, ऐसी सियासी गलियारों में चर्चा भी है। तो कमलनाथ को छिंदवाड़ा से विधानसभा का उम्मीदवार बनाया गया है, उनको टिकट दिया गया है, जबकि नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह को भी लाहौर से चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अब बीजेपी की लिस्ट के मुकाबले कांग्रेस ने 144 सीटों पर पहली ही लिस्ट में इतने बड़ी संख्या में कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। और जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया तो ट्वीट भी किया और ट्वीट करके ये दावा किया कि जो कांग्रेस के उम्मीदवार है वो बीजेपी के उम्मीदवारों पर भारी पड़ेंगे। और कांग्रेस ने ये भी कहा कि ये तो पहली लिस्ट है और पहली ही लिस्ट में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है, यानी जो 230 सीटें हैं, यहाँ जो बहुमत का आंकड़ा है वो 116 सीटों का है। ऐसे में कांग्रेस जो ये दावा कर दिया कांग्रेस ने कि 144 में से ही ये पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। मतलब कांग्रेस के 144 सीट ये जो उम्मीदवार लड़ेंगे, इनमें से ही ये सारे लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। यानी कांग्रेस का दावा है कि 116 सीटों पर यही 144 जिता देंगे। अब खैर ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इसके साथ कांग्रेस ने यह भी दावा किया कि जैसी दूसरी लिस्ट आती जाएगी, बीजेपी की टेंशन बढ़ती जाएगी और कांग्रेस पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती जाएगी, कांग्रेस की एक सुनामी आएगी। ये कांग्रेस ने ट्वीट करके दावा किया है। अब देखिए किस तरह से भारतीय जनता पार्टी जब अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर रही थी तो उसके बाद से बीजेपी में कई तरह की जो है हलचल, कई सीटों पर ऐसा आरोप लगा कि आपने देखा होगा कई सीटों पर ये बवाल मच गया कि ये कैंडिडेट को, इस कैंडिडेट को कैसे टिकट मिल गया। ऐसे में कांग्रेस की ये मंशा थी कि थोड़ा देर से ही सही, लेकिन अपने उम्मीदवारों के नाम ऐसे समय ऐलान किए जाए जब सियासी बगावत होने की संभावना कम। तो अब बहुत कम समय है, 1 महीने तकरीबन वक्त बचा है चुनाव में मतदान के लिए। उससे पहले कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है और अब ये भी है शायद 2 या 3 दिनों के अंदर कांग्रेस की अगली लिस्ट भी आ सकती है। लेकिन उससे पहले ये 144 सीटों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करके एक संदेश दे दिया है कि अब कांग्रेस जो है वो पूरी तरीके से चुनावी मैदान में कूद चुकी है। अपने उम्मीदवारों के नाम के ऐलान के साथ ही कमलनाथ को भी छिंदवाड़ा से विधानसभा का उम्मीदवार बनाया गया है। 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में जो है वो वोटिंग होना है। चलिए अब छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सत्ता में है और सत्ताधारी पार्टी के लिए सत्ता बचाना अपने आप में एक बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि सत्ता के लिए ही तो सारी लड़ाई है। और कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट में 30 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। यहाँ कुल 2 चरणों में मतदान होने हैं, 7 और 17 नवंबर को। तो पहली लिस्ट में लगभग 7 नवंबर वाले वोटिंग जहां विधानसभा में वोटिंग होनी है, उन सीटों के मद्देनजर 7 नवंबर के मद्देनजर इन लगभग मैक्सिमम ऐसे उम्मीदवार हैं। ये 30 जो उम्मीदवारों के नाम का कांग्रेस ने ऐलान किया है, उनमें पहले चरण वाले ज्यादा हैं। ऐसी स्थिति में कांग्रेस जो है अब छत्तीसगढ़ के लिए भी तैयार है और पाटन से खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। अब लड़ाई जो है और रोचक होने वाली है छत्तीसगढ़ में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो
90 में से 85 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। लेकिन कांग्रेस की लिस्ट में देरी हो रही थी, लेकिन अब कांग्रेस भी अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। अब उसके उम्मीदवार, ये जो जिनको विधानसभा टिकट मिला है, वो अब चुनावी मैदान में कूदेंगे और ये देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह से बीजेपी और कांग्रेस के बीच फिर से जो है सियासी युद्ध छिड़ता है और इस बार छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बनेगी। खैर, ये तो 3 दिसंबर को जब नतीजे आएंगे तभी पता चलेंगे, लेकिन उन कांग्रेस के उम्मीदवारों के नाम के ऐलान के साथ एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि अब बीजेपी का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन में है और उसने पहले ही 2-3 ऐसी लिस्ट जारी किए कई टुकड़ों में और अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। बीजेपी चाहती है कि जो उसके उम्मीदवार हैं उसको समय मिले चुनाव तैयारी करने के लिए, जबकि कांग्रेस कहीं ना कहीं इस पशोपेश में थी कि अगर पहले उम्मीदवारों के नाम ऐलान कर दिए तो सत्ताधारी पार्टी है, एक एक सीट पे कई ऐसे दावेदार हैं। चलिए, पिछली बार जिन सीटों पर आपने जीत हासिल की है उनमें तो अधिकतर शायद मौजूदा विधायकों को टिकट मिल जाए, जो मंत्री हैं प्रदेश सरकार में उनको टिकट मिल जाए, लेकिन कई ऐसी सीटें जहां पिछली बार कांग्रेस को हार मिली थी, आखिर उन सीटों पर क्या? क्योंकि एक एक सीट पर कई कई दावेदार हैं। ऐसे में अंदरूनी जो कलह मचती है उस कलह से बचने के लिए कांग्रेस थोड़ा सा इंतजार कर रही थी, वेट और वॉच की स्थिति में थी। ऐसे सिचुएशन में कांग्रेस ने अब 30 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। अब बात कर लेते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना में जो तमाम सर्वे निकल करके सामने आ रहे हैं, उन सर्वे में ये दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस जो है वो केसीआर का किला भेज सकती है और पहली बार तेलंगाना के गठन के बाद से कांग्रेस राज्य की सत्ता हासिल कर सकती है। और ये अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर ये कांग्रेस के लिए बड़ी सफलता हो सकती है, क्योंकि एक और दक्षिण का राज्य कांग्रेस को मिल जाएगा। क्योंकि इसी साल जब कर्नाटक में विधानसभा चुनाव हुए थे तब जो है कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन किया था और बड़ी जीत हासिल की थी, सिद्धरामैया मुख्यमंत्री बने। ऐसे सिचुएशन में अब तेलंगाना पर भी कांग्रेस का फोकस है और आप देखिए यहाँ 30 नवंबर को मतदान होने हैं। तेलंगाना में जो विधानसभा सीटों की कुल संख्या है वो 119 है और ऐसे सिचुएशन में यहाँ बहुमत के लिए 60 सीटों की जरूरत होती है, लेकिन अब कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार है और आप देखिए 55 सीटों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस अकेले चुनावी मैदान में है और कांग्रेस लगभग ये कॉन्फिडेंट भी नजर आ रही है कि तेलंगाना में इस बार कुछ तो हलचल कांग्रेस मचाएगी और शायद ऐसा भी हो सके कि केसीआर का जो सिंहासन है उसको भी कांग्रेस कहीं ना कहीं हिला सकती है। तो जो तमाम सर्वे में भी, एससी वोटर का सर्वे हो, तमाम जो सर्वे आए हैं उसमें ये बात निकल करके सामने भी आई है। खैर, 119 सीटों पर बीआरएस ने 1-1.5 महीने पहले अगस्त में ही लगभग केसीआर ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया, क्योंकि आपको समय मिलेगा, आप जाइए चुनाव में तैयारी करिए। उनका अपने जो भी उम्मीदवार थे उनको स्पष्ट निर्देश था कि आपको पहले हम टिकट दे देते हैं, कोई गुटबाजी नहीं होगी, लंबा समय आपको मिलेगा, 3-4-5 महीने आपके पास समय होगा और आप जाकर के चुनाव में पूरी शिद्दत के साथ मेहनत करिए, जनता से संपर्क साधिए। तो बीआरएस की रणनीति ये थी। बीजेपी भी अभी रणनीति बना रही है, संभावना है आज कल में बीजेपी की भी उम्मीदवारों की लिस्ट आ सकती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी की पहली लिस्ट में कितने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान बीजेपी करती है, लेकिन तेलंगाना बीजेपी के लिए काफी मुश्किल होने वाला है। तो तमाम सर्वे में ये बात निकल करके सामने आई है कि तेलंगाना में बीजेपी अभी ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो नंबर 2 की भी लड़ाई लड़ सके और जो सर्वे आ रहे हैं उसमें कांग्रेस कहीं कहीं नंबर 1 और नंबर 2 के लिए कांग्रेस लड़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब कांग्रेस ने 55 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है और चुनाव मतलब टिकटों, चाहे छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो और तेलंगाना, अभी कांग्रेस ने राजस्थान में थोड़ा सा वेट एंड वॉच की स्थिति कर रही है और शायद ये भी है कि आज और कल में ही या परसों तक कांग्रेस राजस्थान में भी अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है। लेकिन इन 3 राज्यों में कांग्रेस ने अब जो है एकदम चुनावी युद्ध में कूद चुकी है और कांग्रेस अब दावा भी कर रही है कि इन राज्यों में वो सरकार बनाने जा रही है। खैर, 3 दिसंबर को जब नतीजे आएंगे तो ही स्पष्ट होगा, तो ही साफ हो पाएगा कि किस राज्य में कांग्रेस की सरकार बनती है और कहां। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।